रविंदर रैना साहब हमारे बीच आए थे 1 महीना पहले। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आम के काम जो आपके जो 3 जायज़ मुतालबात हैं, इस पे हम किसी न किसी एक काम पे हम बहुत जल्दी काम हल करेंगे। और उन्हें ये भी बोला था कि मैं तब तक आपके सामने नहीं आऊँगा जब तक ना मैं कोई भी आपकी एक डिमांड 3 में से एक डिमांड वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं लाऊँगा। उसी आश्वासन पे हम आज यहाँ हमारे आज 49 डेज की बात है कि आज इस दौर में भी, इस महंगाई के दौर में, आप कितनी महंगाई मतलब अरूज पे है। एक सिलेंडर जो है 1100 रुपये का आ रहा है, 1150 रुपये आ रहा है। मतलब कितनी महंगाई के दौर में हम इस वक्त हमें अपने घर वालों से ही पैसा लेना पड़ता है। जबकि उन्होंने जब हमें पढ़ाया था, उनके कोई फ्यूचर थे, उनके कोई ख्वाब थे कि हमारा बच्चा कल बढ़ेगा और हमारी मदद करेगा फाइनेंशियली, फिजिकली भी। और हम रूरल 80% लोग गाँव में, देहातों में रहते हैं। देखो, हम जहाँ से हम मुलाजम लगे हैं, हम एक पर्टिकुलर पंचायत से लगे, ये तो लोग देख रहे हैं। हम कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से महकमे के अंदर आए हैं। हमारा एक पोस्ट के लिए 70 लोगों ने एक पंचायत से फार्म फिल किया, उसमें 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। 5 में से एक को जो सबसे टॉप पंचायत में उसको लिया गया। हम कोई बैकडोर नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से महकमे अंदर आए। हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी बना के 5 बंदों से हमें प्रॉपर बोर्ड की तरह हम इस महकमे के अंदर। इस समय जैसे आपकी सैलरी सर बता रहे हैं कि 6000 से ज़्यादा है, जीएसटी भी लग चुका है, महंगाई भी बढ़ चुकी है, हर एक चीज़ का दाम भी बढ़ चुका है, तो परिवार कैसे चलाता? मैं बड़े दुख से मैं कहना पड़ रहा है कि 6806 रुपये, मतलब एक 6806 रुपये एक ब्यूरोक्रेट्स एक गाड़ी में एक दिन का तेल डालता है। और एक मजदूर भी नहीं लेता है। मजदूर मैम आज 600 रुपये दिहाड़ी लेता है, आता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस समय भाजपा कार्यालय के घेराव का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाजपा उम्मीद का एकमात्र सहारा है। और यहाँ पर पिछले 40 दिनों से ज़्यादा का समय जो है यहाँ पर एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ धरने पर बैठे अपने मसलों को लेकर, लेकिन इस समय जो है अभी तक जो है मसला हल नहीं हुआ है। इनका भी परिवार है और परिवार वाले भी सवाल करते हैं, गर्मी भी ये बर्दाश्त करते हैं, बारिश भी करते हैं, लेकिन डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि आने वाला भविष्य उसकी चिंता इनको सता। कुछ एम्प्लॉयज़ मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे सर कितनी परेशानी इस समय हो रही है, क्योंकि पंचायतों को मजबूत करना हो या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना हो तो प्रशासन आपको पूरी तरह से जिम्मेदारी देता है, लेकिन आपके भविष्य के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप वक्तन फ़क्तन आकर हमारी दबी हुई मांगों को हुकाम बाला तक ले जाते हैं। तो मैम, आपने सवाल किया कि पंचायतों में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, हम एमजी नरेगा में तैनात हुए थे नरेगा चलाने के लिए, लेकिन आया रोज़ मरकज़ी और स्टेट की जितनी भी स्कीम्स है, चाहे वो PMAY है, MP लेड थी, इलेक्शन ड्यूटी थी, SBM था, या 14 FC 15 FC BDC DDC जितने भी थे, इलेक्शन काम किए हमने। लेकिन और उसके बावजूद हमने बड़ी मुतमरतबा स्ट्राइक की। हमें महकमा ने इशोर किया कि आप स्ट्राइकें बंद कीजिए, हम आपका काम कर रहे हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया, 2017 से लेकर अब तक वक्त गुजरता गया, कुर्सियाँ बदलती रही, लेकिन इंश्योरेंस पे ही रहा है। जिस वजह से हम अपनी जायज़ सी 3 मांगों को लेकर यहाँ आ गए। हमारी पहले मांग थी कि हमें महकमा RDD में इंडक्ट किया जाए। हमारी दूसरी मांग थी कि हमारे हाल ही में 1395 VLW की पोस्ट निकली हैं और उसमें हमें कोटा दिया जाए। और तीसरी और हमारी इमीडिएट मांग थी, हमारी सैलरी हाइक की जाए ऑन द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारा GRS जो है वो 44,000 सैलरी ले रहा है, जबकि हम उतना ही काम कर रहे हैं और हमें 6806 रुपया दे जाते हैं, जो नाकाफ़ी है। इसीलिए हमने यहाँ पर धरना लगाया। मैम, हमें टोटल 82 डेज़ हो गए प्रोटेस्ट करते हैं और आज 49 डेज़ इधर हमें BJP कार्यालय के सामने हो गया और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमने किसी के खिलाफ कोई हाय या कोई नारा नहीं लगा, क्योंकि हमें उनसे उम्मीदें हैं, हमें उम्मीदें इन्हीं से हैं और हमें इन्हीं को जगाना चाहते हैं। हम इन्हीं को जगाना चाहते हैं कि हम इनके जो हमारे आवाज़ें इन तक पहुँचे और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमें देखिए, यहाँ BJP कार्यालय के बाहर हम जब से बैठे, हमें स्टेट प्रेसिडेंट जो है हमारे रविंद्र राणा जी, वो भी आए थे। उन्होंने यहाँ पर माना कि एमजी नरेगा मुलाजमीन वो मुलाजमीन है जो इलाके में काम करते हैं और मेहनत करते हैं, दूर दराज इलाके में करते हैं। और उन्होंने कहा और उन्होंने ये आश्वासन दिया हमें कि हम आपकी आवाज़ को हुकाम बाला तक लेकर काम आपका कराएंगे। हम इसी उम्मीद के साथ है वो हमारा काम करेंगे। उसके बाद हमारी वर्थी कमिश्नर सेक्रेटरी है मनदीप कौर जी, वो हमारी बड़ी है, हमारी बड़ी बहन है, हमारे घर की बड़ी है और हमें उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद वो हमारा काम कर रहे होंगे तभी इतना टाइम लग रहा है। और हम उन तक ये पैगाम देना चाहते हैं, ये गुजारिशात करना चाहते हैं कि मैम हम यहाँ पर बैठे हैं, हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि हमारे लिए कोई क्लियर कट पॉलिसी आ जाए ताकि हमें भी शौक नहीं है तपते हुए
धूप में बैठे, हमें भी शौक़ नहीं यहाँ बैठने की। हम भी चाहते हैं कि गांव में पंचायतों में लोग सफ़र हो रहे हैं, हम किसी को सफ़र नहीं करना चाहते। मैम जब हमारे 1806 रुपये पर हमारा घर बार नहीं पलता है, मेरे इस वक्त एज 42 ईयर है, मैं अपना पीरियड तो दे चुका हूँ, लेकिन मैं उस अपने मासूम सालों से काम कर रहे हैं? देखिए हम 14 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और मेरे मासूम से बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की स्कूलिंग अच्छी हो, लेकिन इस 1800 में ना हम बच्चों की स्कूलिंग कर सकते हैं और ना ही हम किचन का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा हम यहाँ मुसम्मम इरादा लेकर आए हैं और हमारा क्लियर फैसला है, हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे हमें जब तक हमें पूरी तरह से हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाए। मैम आप देखिए, अगर हमें शौक़ नहीं, आप इस शामियाने की तरफ देख लीजिए, हमारे शामियाने की क्या हालात हो गई है। इस फटे हुए शामियाने के नीचे हम बैठे हैं और हमारे इरादे पुख्ते हैं। अगरचे हमें यहाँ 82 डेज़ हुए, अगर हमें यहाँ 6 महीने भी लग जाएंगे, हम तब तक हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमारे मसलों को फुलफिल नहीं। जानना चाहूँगी परिवार का क्या तर्क है, क्योंकि आप परिवार को छोड़कर यहाँ पर आते हैं, परिवार क्या कहता है? मैम परिवार तो हमारे साथ है, अब वो भी तंग आ गया। आपको बताना चाहें कि 82 डेज़ हो गया हमें यहाँ पे बैठे हुए। हमारे साथी कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें कुछ खाने के लिए नहीं है। अब सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एलजी महोदय से भी रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी डिमांडें जो मानी जाएँ और हम भी घर पे जाएँ। मैम परिवार तो हमारे साथ ही है फ़िलहाल, तो कब तक साथ रहेगा ये तो पता नहीं है। उनके भी हाथ खड़े हो रहे हैं, हम मांग रहे हैं उनसे, तो चला रहे हैं सर्कल। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैम, मेरे साथी हैं जो अब तो जहाँ पे हम ठहर रहे हैं लगभग 3 महीने होने लगे हैं हमें यहाँ पे ठहरे हुए। तो साथी भी जिस जगह पे ठहरते थे ना, हम देखते थे कोई गुरुद्वारा मंदिर वहाँ पे ठहरते थे, तो अब वो गुरुद्वारा मंदिर वाले भी हमें देख के ना इग्नोर करने लगे हैं। क्यों कि 3 महीने से हम एक ही घर में ठहर रहे हैं, तो मुश्किल आ रहा है। तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाएं। सर आपसे जानते हैं कि रविंद्र रैना जब यहाँ पर आए थे, क्या क्या कहा गया था और क्या उन्होंने आपसे कहा था कि एलजी साहब के सामने ये मसले रखेंगे और मुलाकात का समय दिलाएंगे? शुक्रिया मैम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा हमारे इस मज़लूम कौम की आवाज़ को आला हुकाम तक को पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। तो जो सवाल आपने किया, रविंद्र रैना साहब हमारे बीच आए थे 1 महीना पहले। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आम के काम, जो आपके जो 3 जायज़ मुतालबात हैं, इस पे हम किसी न किसी एक काम पे हम बहुत जल्दी काम हल करेंगे। और उन्हें ये भी बोला था कि मैं तब तक आपके सामने नहीं आऊँगा जब तक ना मैं कोई भी आपकी एक डिमांड, 3 में से एक डिमांड वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं लाऊँगा। उसी आश्वासन पे हम आज यहाँ, हमारे आज 49 डेज़ इस बीजेपी कार्यालय के। कितने दिन पहले आए थे? वो लगभग 1 महीना पहले आए थे, मतलब ईद के दिन आए थे, ईद दूसरी ईद पे आए थे। तो सबसे बड़ी मतलब दुख की बात यह है कि हमारे साथ झूठी आश्वासन पे आश्वासन हमें कहकर चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मतलब झूठी आश्वासन पे आश्वासन हमें दिला रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही है कि हमारा मतलब हर बार हमें, उसके बाद हमारे पठानिया साहब भी, उनके साथ हमें वार्तालाप होती है, डेली बेसिस पे हमारी बातचीत होती रहती है। और हम लास्ट पे हमारा जो हमारे जो डिपार्टमेंट आरडीडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम मनदीप कौर जी हैं, हम उनके दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उनके पास गए 1-2 बार, उन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस दिया, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। एलजी साहब से मुलाकात के लिए क्या समय मांगा या मुलाकात का समय मिला है इस समय? मैम बहुत कोशिश की हमने, ऑनलाइन रिजर्व आपने, मतलब हमें तक आज तक कोई बुलाया नहीं, मतलब मेल्स के थ्रू, जिसे जो भी सोर्स हमने लगाए, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से कोई वो रिप्लाई नहीं आया कि आपको बुलावा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। कुछ अलग अलग डेलीगेशंस अगर हम कहें सियासत के हों या सामाजिक हों, वो मिल लेते हैं और समय दर समय मिलते रहते हैं, बार बार मिलते रहते हैं। और आप असली मुलाजिम हैं, जम्मू कश्मीर से जाने जाते हैं, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। सबसे बड़ी बात है ग्रामीण जम्मू कश्मीर को, गाँव इलाके को, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए इस इलाके को आगे बढ़ाएंगे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो आपको मुलाकात, देखो मैम, आपको पता है हिंदुस्तान जो एक रूरल एरिया है, रूरल 80% लोग गाँव में, देहातों में रहते हैं। देखो हम जहाँ से हम मुलाजम लगे हैं, हम एक पर्टिकुलर पंचायत से लगे, ये जो लोग देख रहे हैं, हम कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से महकमे के अंदर आए हैं। हमारा एक पोस्ट के लिए 70 लोगों ने एक पंचायत से फार्म फिल किया, उसमें 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है, 5 में से एक को जो सबसे टॉप पंचायत में उसको लिया गया। हम कोई बैकडोर नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से महकमे अंदर आए, हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी बना के 5 बंदों से हमें प्रॉपर बोर्ड की तरह हम इस महकमे के अंदर। इस समय जैसे आपकी सैलरी सर बता रहे हैं कि 6000 से ज़्यादा है, जीएसटी भी लग चुका है, महंगाई भी बढ़ चुकी है, हर एक चीज़ का दाम भी बढ़ चुका है, तो परिवार कैसे चला पाए?
मैं बड़े दुख से मैं कहना पड़ रहा है कि 6806 रुपये, मतलब एक 6806 रुपये एक ब्यूरोक्रेट्स एक गाड़ी में एक दिन का तेल डालता है। और एक मजदूर भी नहीं लेता है। मजदूर मैम आज 600 रुपये दिहाड़ी लेता है, आता ही नहीं। हमारी जो दिहाड़ी है 625 रुपये, जबकि हमारे जॉब कार्ड होल्डर 227 रुपये ले रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात। हमारे लिखित में लिखा गया है कि 625 देना है। हाँ 600 हम लिखित में 1806 तकसीम में वो तो उतना ही होता है ना। 225 रुपये हमें दिन का मिलता है। मतलब बदकिस्मती की बात है कि आज इस दौर में भी, इस महंगाई के दौर में आप कितनी महंगाई मतलब अरूज पे है। एक सिलेंडर जो है 1100 रुपये का आ रहा है, 1150 रुपये आ रहा है। मतलब कितनी महंगाई के दौर में हम इस वक्त हमें अपने घर वालों से ही पैसा लेना पड़ता है। माँ बाप से लेना जबकि उन्होंने जब हमें पढ़ाया था, उनके कोई फ्यूचर थे, उनके कोई ख्वाब थे कि हमारा बच्चा कल बढ़ेगा और हमारी मदद करेगा फाइनेंशियली फिजिकली भी। और हम बरकस इससे उल्टा हो रहा है। आज भी हम अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड। डिपार्टमेंट से कॉल आती है कि आप वापस आ जाइए काम पर, ऐसा कभी हुआ है? कॉलें तो आती रहती हैं। देखो हम किस आश्वासन से जाएं मैम, हम बोलते हैं कि हमें लिखत में दे दो। डर लग रहा है कि आगे फ्यूचर क्या है? देखो मैम, हमने वक्तन फ़वक्तन हम 16 से 17 से 19 मतलब वक्तन फ़वक्तन हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर दरवाजे पे गए। 5 सालों से हमें कोई भी पुरसाने हाल नहीं, 5 सालों से हमें 1 रुपये नहीं बढ़ा है। इसलिए हम चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, वक्त की इंतज़ामिया से, खुसूसन अपने महकमे से हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं, हमारी सैलरी को फिलफोर हाल करो, हाइक करो। देखो इतनी मतलब एक ईद की त्यौहार एक बहुत बड़ी त्यौहार है मुस्लिम की, इसी तरह से रक्षाबंधन की त्यौहार है, इसी तरह से जन्माष्टमी, आगे और त्यौहारें आने वाली है। हमारे इस त्योहारों पे भी हमें जो हमारा जो मजदूरी है, जो हमने मजदूरी दी है महकमे के, वो भी तनख्वाह नहीं दे रहे। मतलब कितने दुख से हमें ये कहना पड़ता है। देखिए साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में विडंबना है कि यहाँ पर महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। और नेतागण लगातार ये कहते हैं कि देखिए चाहे एमएलए हो, मंत्री हो, तो वो भी लगातार अपनी सैलरी हाइक की बात करते हो। जब विधानसभा में चर्चा होती है तो बिल पास हो जाते हैं कि देखिए नेताओं की सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के असल मुलाजिम है और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की राह पर लेकर जाते हैं। लेकिन इनके साथ इस प्रकार का भेदभाव, और 40 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, कोई मुलाकात करने के लिए नहीं आया है। और उसके बाद जब ग्रामीण भारत आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इनको भी श्रेय दिया जाता है। लेकिन आज इनका परिवार है तो इनके परिवार के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप ये हमारे से बने देखते द न्यूज़ ऑनलाइन जम्मू से।